हे मेघनाथ, आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो हर पुरुष के लिए नीति है, मर्यादा है और सुरक्षा कवच भी। यह बात सुनने में सरल प्रतीत होती है, पर इसका अर्थ अत्यंत गहन और दूरगामी है। वह नीति है, पत्नी के मायके में कभी भी रात्रि निवास नहीं करना चाहिए। स्त्री जब विवाह के पश्चात अपने पति के घर आती है तो वह अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर पति के कुल में प्रवेश करती है। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं होता, यह दो कुलों का संयोग होता है। उसका मायका अब उसके अतीत का भाग बन जाता है और पति का घर उसका वर्तमान और भविष्य होता है। यदि कोई पुरुष बार बार अपनी पत्नी के मायके जाए या वहां रात्रि व्यतीत करे तो धीरे धीरे उसका तेज, उसका अधिकार और उसका कुल धर्म क्षीण होने लगता है। समझ पुत्र, पत्नी का मायका उस स्त्री का मातृगृह होता है जहां भावनाएं प्रबल होती हैं पर तर्क नहीं। वहां तुझे अतिथि की भांति सम्मान तो मिलेगा, पर भीतर की नीयत वह नहीं होगी जो मुख पर दिखाई जाती है। संसार का नियम स्पष्ट है, जब कोई बाहरी व्यक्ति किसी के घर में ठहरता है तो उसकी चर्चा होती है, और जब वह व्यक्ति अपना घर छोड़कर किसी और के घर में रात्रि बिताने लगे तो उसका गौरव घटने लगता है। मैंने स्वयं आर्षि मुनियों से यह नीति सुनी है। जो पुरुष अपनी पत्नी के मायके में रात्रि निवास करता है वह धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ खो देता है, क्योंकि वहां के लोग उसे अपना नहीं पराया ही मानते हैं। जब तू वहां सोएगा तो तेरी पीठ पीछे वही लोग तेरे विषय में हंसी ठिठोली करेंगे, तेरे आचरण पर व्यंग करेंगे। ये मनुष्यों का स्वभाव है। जब कोई पराया व्यक्ति उनके घर में अधिक सहज होने लगे तो सम्मान घटता है और व्यंग बढ़ता है। मैं तुझे यह भी समझा दूं, हर घर की ऊर्जा भिन्न होती है। मायका उस स्त्री के लिए शुभ हो सकता है पर पति के लिए नहीं, क्योंकि वह स्थान स्त्री के ग्रहों से संचालित होता है। जब पुरुष वहां रात्रि व्यतीत करता है तो उसके अपने ग्रहों का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसीलिए कहा गया है, पति को सदैव अपने ही घर में अपने कुल देवता की छत्र छाया में रहना चाहिए। जो पुरुष अपने घर की ऊर्जा छोड़कर दूसरों के घर में रात्रि बिताता है वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को क्षीण करता है। यह बात केवल धर्म की नहीं है, यह तंत्र की भी है। यदि मायके वाले ईर्ष्यालु या चालाक प्रवृत्ति के हों तो रात्रि में जड़ी टोटका, तंत्र मंत्र या नजर बंधन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जहां पुरुष अपने घर से दूर होता है वहीं वह सबसे अधिक असुरक्षित होता है। अपने घर में तेरा तेज तेरे कुलदेवता की रक्षा में रहता है, पर पराये घर में नहीं। इसलिए स्मरण रख, मायके की रसोई का अन्न न खा और वहां कभी रात्रि मत बिताना, क्योंकि वही रात्रि तेरी शक्ति को दुर्बल कर सकती है। रामायण का उदाहरण ले। भगवान श्री राम ने भी सीता के मायके जनकपुरी में कभी रात्रि नहीं बिताई। वे सदा मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। विवाह के पश्चात वे तुरंत अयोध्या लौट आए, क्योंकि वे जानते थे पति का धर्म है अपने कुल की मर्यादा में रहना। सीता जनक नंदिनी थी, पर श्री राम ने कभी जनक का घर अपना घर नहीं माना। यही धर्म है, यही नीति है, और यही लंका के राजा का आचरण होना चाहिए। इसलिए हे मेघनाथ, पत्नी का मायका सम्माननीय है पर ठहरने योग्य नहीं। वहां जाकर स्नेह दे, आदर दे, पर रात्रि मत दे, क्योंकि पराई भूमि पर बिताई गई रात्रि पुरुष के तेज को क्षीण करती है। लोग मुख से आदर करेंगे पर पीठ पीछे हंसी अवश्य करेंगे, और यदि दुर्भावना हुई तो वही रात्रि तेरे भाग्य को भी कलुषित कर सकती है। इसलिए अपने कुल की मर्यादा, अपनी शक्ति और अपनी रक्षा के लिए दिन में जाओ, स्नेह दो और सूर्यास्त से पहले लौट आओ। यही नीति है, यही धर्म है और यही पुरुष का सच्चा मार्ग है। यदि आपको ऐसे ही धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ सत्य बताने वाले विचार पसंद आते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रभावशाली और दुर्लभ ज्ञान के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए संबल है।